राधे राधे दोस्तों, मैं हूं रेखा पनरिया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं मेरे चैनल RS पनरिया 12 में। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्री का जितिया व्रत नहाय खाए से लेकर सरगी तक के संपूर्ण नियम और विधि। तो कुछ लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि क्या मासिक धर्म में पीरियड में हम पितरों को भोजन दें या ना दें। जो सर्गी के समय रात में हम भोजन देते हैं वो दें या ना दें, श्रृंगार करें या ना करें। तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन हम यहाँ व्रत रखते हैं। सप्तमी के दिन नहाय खाए करते हैं और नवमी के दिन पारण करते हैं। उसमें भी कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे गांव में 5 बजे के बाद पारण का शुभ मुहूर्त है। तो ठीक है, अष्टमी के दिन हम 25 तारीख को 25 सितंबर दिन बुधवार को जितिया का व्रत करेंगे। नहाय खाए के बहुत सारे नियम होते हैं, सभी बातें ध्यान से समय निकाल कर समझ लीजिएगा। और नवमी के दिन हम पारण करेंगे। आप लोगों का व्रत छूट गया है तो आप इस व्रत को उठा सकते हैं। यह व्रत संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। हर माताएं करती है तो आप लोग भी जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम जन्मों जन्मों तक इस व्रत को नहीं करेंगे, तो ज़रूर आप इस व्रत को उठा लीजिएगा। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, मासिक धर्म में हम पितरों को भी भोजन देते हैं और चिरसियारों को भी भोजन देते हैं। सास भी में हमारी महिला है और चिरसियार भी महिला है, तो आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंगार में आप बहुत सारा श्रृंगार जैसे पीला सिंदूर ना लगाएं। मासिक धर्म में आप नॉर्मल साड़ी वगैरह पहनकर स्नान ध्यान करके, जैसे पैरों में माहुर वगैरह लगा लीजिएगा, क्योंकि व्रत का दिन है। कैसे बिना श्रृंगार किए रहेंगे। लाल सिंदूर वगैरह आप लोग लगा लीजिएगा और दूरी में बैठकर कथा वगैरह आप लोग सुन लीजिएगा। पौधे को स्पर्श ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों से प्रणाम वगैरह करवा लीजिएगा। आप लोग जितिया पहन लीजिएगा। तो मासिक धर्म में ये सभी कार्य हम लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ जितिया नहीं मिलता, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसे में हम मोटा धागे से भी जितिया बना सकते हैं, कच्चे सूत से भी बना सकते हैं या रक्षा सूत्र से भी हम लोग जितिया बना सकते हैं। अगर आपको तोरई का पत्ता नहीं मिलता है तो आप लोग न्यूज़ पेपर पर भी भोजन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा समय रहता है वैसा हमें कार्य करना चाहिए। या आप जो है केले के पत्ते पर भी भोजन दे सकते हैं। आपको जो भी मिलता है उस पर आप भोजन दे सकते हैं। मंगलवार के दिन हम नहाय खाए करेंगे। बाल वगैरह आप लोग पहले से धो लीजिएगा। आधा भीगा शरीर लेकर ही खरी और तेल सास को देते हैं। जिनकी सास नहीं रहती है वे देते हैं, जिनकी सास है वो नहीं देते हैं। गंगा स्नान करने के लिए भी आप लोग जा सकते हैं और घर में भी आप लोग स्नान ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, नहाय खाए के दिन हम जैसे किचन की साफ सफाई अच्छे से करके शुद्ध सात्विक
भोजन बनाते हैं, पूड़ी वगैरह बनाते हैं, शाम को बनाते हैं, महकाते हैं, गमकाते हैं पितरों को। लेकिन आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। आजकल तेल वाली चीज़ कोई भी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन करना है, किसी को दे दीजिएगा, नहीं तो आप खाइएगा। लेकिन 2 4 6 पुआ भी बना लीजिएगा। और अगर तुरई वगैरह नहीं मिलता है तो आप पहले से खरीद कर रख लीजिएगा। और उस दिन हम सब्ज़ी बनाते हैं बिना नमक का, तुरई की सब्ज़ी और पूड़ी बनाकर यही हम चीलों और सियारों को देते हैं। चूड़ा दही मंगा कर रख लेते हैं, फूल मंगा लेते हैं। तो ये सभी कार्य हम करते हैं। मंगाकर सब कुछ आप रख कर केला वगैरह भी आप चढ़ा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें पहले आप मंगाकर नहाए खाए के दिन रख लीजिएगा और भर पेट उस दिन खाना पीना खा लीजिएगा, क्योंकि यह हर कठिन व्रतों में से एक है। और व्रत के दिन आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा कीड़ा चींटी या कॉकरोच कुछ भी ना मरे। और नहाए खाए के दिन भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीव के लिए ये व्रत किया जाता है। इसलिए इसमें नियम है कि कार्य बहुत कम करें, जितना ज़रूरत है उतना ही कर लीजिएगा। आप लोग चाकू से भी सब्ज़ी काट सकते हैं, लेकिन वही सब्ज़ी काटिए जिनमें कीड़े नहीं होते हैं, क्योंकि भिंडी में, गोभी में कीड़ा ऑलरेडी रहता है। परवल वगैरह आप काट सकते हैं, यदि कोई घर में है तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। इसके बाद हम नहाए खाए कर लिए और रात्रि में आपकी जो भी इच्छा है कर लीजिएगा। और सरगी इसमें खाया जाता है। और जो लोग सरगी नहीं खाते हैं, खाने के बाद वे लोग अपना देख लेंगे। अलार्म वगैरह, घड़ी वगैरह लगा दीजिएगा और दूसरे को भी जगा दीजिएगा। अगर आप जग जाते हैं तो अपने फैमिली में मेंबर को भी जगा देनी चाहिए। तो उठकर आप दातुन वगैरह कर लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा चढ़ानी है। और जिनकी सास नहीं है और जिनकी है तो कुछ क्षेत्रों में क्या है, सास रहती है तो भी चील सियारों को भोजन नहीं देती हैं, सास ही देती हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा। जैसे हमारे में सास की रहते हुए भी हम भोजन देते हैं, और जिनकी सास नहीं रहती है वे आटा, दाल, चावल, आलू सब्जी जैसे हल्दी, नमक, अचार, दाल, मिर्च सभी चीज़ों का जैसे वो दान करते हैं। दक्षिणा में पैसा वगैरह भी देते हैं। और जिनकी सास रहती है वे नहाए खाए के दिन दान नहीं करते हैं, वे पारण के दिन दान करते हैं। उसके बाद से हम भोर में उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेते हैं। और अब जो है पहले पूजा चढ़ा लीजिएगा। पूजा में तरोई का पत्ता मिलता है, वो भी पेपर मिलता है, वो भी केले का पत्ता मिलता है, वो भी आप पूजा में चढ़ा दीजिएगा। चीलों के लिए एक, सियार के लिए एक, जीवित वाहन भगवान के लिए एक और माता लक्ष्मी के लिए तो लगभग 4 चढ़ाते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। पूड़ी सब्जी चारों जगह चढ़ा दीजिएगा। एक एक पूड़ी चढ़ा सकते हैं या 2 पूड़ी भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। घी की बनी हुई पूड़ी चढ़ाते हैं। भगवान ने अगर आपको सब कुछ दिया है तो घी का ही बनाइए, और अगर नहीं है तो रिफाइंड तेल का भी आप लोग बना सकते हैं। बिना नमक वाली तरोई की सब्ज़ी भी आप 4 जगह चढ़ा दीजिएगा।
और दही चूड़ा एक में मिलाकर चारों जगह चम्मच से चढ़ा दीजिएगा। 4 फूल चढ़ा दीजिएगा। केला है तो केला चढ़ा देंगे या नहीं है तो आप देख लीजिएगा। चारों जगह हम सिंदूर लगा देते हैं, तिलक लगा देते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाकर भगवान को प्रणाम करके जीवित वाहन भगवान से कहते हैं, हे भगवान हमारा व्रत जो है संपूर्ण कराइए। क्षीरसागर माता जो भी है उनको प्रणाम करके फिर आकर हम जो है अपना सरगी में कुछ खाएंगे। दही चूड़ा जो भी हम मिलाए रहते हैं वही मुख में थोड़ा सा डालने का नियम है। और तरोई की सब्जी और पूड़ी जिसको बनाकर हम ढक देते हैं, सुबह में नहीं बनाते हैं। जब पुआ बनाते हैं तो पुआ से पहले ये सब बनाकर हम ढक देते हैं, तब पुआ बनाते हैं। 3 बजे आपको उठना पड़ेगा। यदि 3:30 पौने 4 बजे तक ही सरगी किया जाता है, कौवे की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए। भोर में ही सभी कार्य हम ही करने हैं। चाय पानी आप लोग देख लीजिएगा जिससे प्यास ना लगे और कम बोलिएगा। तो ये सभी कार्य हम करेंगे और उसके बाद से हम सरगी का ये सब कार्य करके एक बार और ब्रश जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन हम जो है ब्रश नहीं करते हैं और ना ही दातुन करते हैं और न ही तोड़ा जाता है। उसके बाद हम पानी वगैरह पीकर कुल्ला करके संकल्प ले लेंगे। उसी समय आप लोग अपने मंदिर में पूजा करें या देख लीजिएगा और सो जाइएगा। उसके बाद सुबह उठकर आप जो है पूजा कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। दैनिक पूजा करनी है। हम अच्छे से व्रत निभा पाते हैं, कर पाते हैं। तो आप लोग सुबह सुबह ही स्नान कर लीजिएगा, जिससे जिनको भोजन देनी है उन्हें तो पक्का करनी है और बाकी लोग भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यही सब नहाए खाए से लेकर सरगी तक का संपूर्ण नियम और विधि आपको बता दी। तो चलिए आगे जान लेते हैं। तो अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कब से शुरू हो रही है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:40 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 25 सितंबर बुधवार को दोपहर में 12:21 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए सितंबर दिन बुधवार को हम जीवित पुत्रिका जितिया का व्रत रखेंगे, ठीक है, और पारण करेंगे 25 सितंबर को। तो दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।